रोशनी की किरण। सुबह का उगता सूरज पता नहीं रोशनी लाएगा भी या नहीं। रामचरण ये सोचते सोचते कदम बढ़ा रहे थे। कदम बढ़ा तो रहे थे पर कदमों में जैसे जान नहीं थी। दिल में डरते डरते बंगले के गार्ड से पूछा, साहब हैं? ऊँघते हुए गार्ड ने पहले तो ना में सर हिलाया, फिर ध्यान से देखते हुए बोला, अरे रामचरण जी, आप कैसे हैं? आप आइए आइए, सर हैं अंदर, बोल के जल्दी से गेट खोल दिया। रामचरण ने दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन किया पर मुंह से कुछ बोल नहीं पाए। धीरे धीरे बैठक की ओर चल दिए। अंदर गए तो नौकर उन्हें पहचान गए। आदर से उन्हें बैठा के साहब को बुलाने गए। साहब यानी बंगले के मालिक, जिला कलेक्टर, जिनके ऑफिस में रामचरण ने कई साल काम किया। यूं तो साहब उम्र में उनसे कई साल छोटे थे, पर उनका पद तो बहुत बड़ा था। इस पर भी साहब को अपने पद पे अभिमान नहीं था। वो अपने सभी मातहतों से आदर से बात करते और रामचरण की तो उनकी ईमानदारी और काम के प्रति लगन देख के बहुत इज्जत करते थे। जब रामचरण रिटायर हुए तो साहब ने एक्सटेंशन के लिए बोला था, पर रामचरण जीवन का बाकी समय परिवार के साथ बिताना चाहते थे। अरे रामचरण जी, कैसे हैं आप? काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, तबीयत तो ठीक रहती है आपकी? साहब ने बैठक में आते ही रामचरण जी से पूछा। जी सर, सब ठीक है, बस उम्र का तकाजा है, धीरे से रामचरण ने कहा। कहिए, कैसे आना हुआ? वो भी सुबह सुबह, इतनी दूर से? गाजियाबाद में ही रहते हैं ना बेटे के साथ? जी सर, वो बस पेंशन शुरू नहीं हुई अभी तक, इसलिए आपको कष्ट दिया, धीरे से रामचरण ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। अरे करीब साल हो गया आपको रिटायर हुए, अभी तक पेंशन नहीं मिली? साहब ने हैरानी से पूछा। अभी ऑफिस जाके पता करता हूँ और जल्द से जल्द आपकी पेंशन शुरू करवाता हूँ। और पत्नी तो ठीक है आपकी? बच्चे ख्याल रखते हैं ना? अब तो पोता भी 5-6 साल का हो गया होगा। आपका बेटा और बेटी दोनों ही डॉक्टर हैं, चिंता की क्या बात है? आपको तो मुफ्त डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है, मज़े हैं आपके, साहब मुस्कुरा के बोले। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक बता दीजिएगा, बेटा ही समझिए अपना, साहब प्यार से बोले। रामचरण की आंखों में पानी आ गया। बहुत कोशिश की पर आंसू छलक ही गए। कई दिनों के बाद इतने प्यार और आदर से किसी ने उनसे बात की थी। क्या क्या सपने देखे थे उन्होंने। सारे पैसे बच्चों की पढ़ाई में लगा दिए। जब रिटायर हुए तो दोनों बच्चे उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए और लखनऊ वाला घर बेच दिया क्लिनिक बनवाने के लिए। घर बेचते ही वो और उनकी पत्नी अनचाहा मेहमान बन के रह गए बेटे के घर में। अब न कोई खाने को पूछता और न ही उनकी पसंद नापसंद की कोई परवाह करता है। उनकी पत्नी को ही उनके और अपने सारे काम करने पड़ते हैं। पत्नी भी घुटनों के दर्द से परेशान है, पर किससे कहे। खुद के बच्चे डॉक्टर हैं, पर वो तो अपनी ही जिंदगी में मस्त है। अब रामचरण और उनकी पत्नी गंवार लगते हैं उनके बच्चों को। रामचरण को अपनी हर ज़रूरत के लिए बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि बेटियां माँ बाप का दर्द महसूस कर लेती हैं, पर उनकी बेटी के पास तो उनसे बात करने का समय ही नहीं। दोनों बच्चे उनको इमोशनल फूल कहते हैं। ये सब बताते बताते रो पड़े रामचरण। साहब की आंखों में भी पानी आ गया। उठे और रामचरण जी को गले लगा लिया और बोले, मैं तो ये सब तभी समझ गया था जब आपके बच्चों से आपके रिटायरमेंट पे मिला था। आपका भविष्य तो मैंने तभी देख लिया था, समझ गया था कि आपके साथ क्या होने वाला है, पर आप उस समय कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। इसलिए तो आज तक आपकी पेंशन शुरू नहीं होने दी। यदि आपको पेंशन मिल जाती तो वो भी आपके बच्चे ले लेते। रामचरण हैरानी से साहब को देखते रहे। उन्हें याद आया, साहब ने दबी ढकी आवाज़ में आगाह तो किया था, पर वे संतान के मुंह में इतना डूबे हुए थे कि सच की आवाज़ सुन ही नहीं पाए। साहब ने आगे कहा, आपकी साल भर की पेंशन तो काफ़ी जमा हो गई होगी। क्या करना चाहते हैं अब आप? क्या अभी भी बच्चों के साथ रहना चाहते हैं? रामचरण बोले, नहीं, बहुत करवा ली अपनी बेइज्जती। वापस आ गया हूँ इसी शहर में। अभी एक दोस्त की बरसाती में रह रहा हूँ पत्नी के साथ। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, बहुत साल पहले लिया था। बच्चों को उसके बारे में बताया नहीं था। सोचा था कि जब शादी की 50वीं सालगिरह होगी तो इस प्लॉट को बेच के पत्नी के साथ कुछ दान धर्म करूँगा। पर अब जिंदगी के इस मोड़ पर बस इस प्लॉट का ही सहारा है। इस पर पेंशन के पैसों से 2 कमरे बनवाऊंगा और बाकी की जिंदगी बिताऊंगा
अपने आत्मसम्मान के साथ। पेंशन तो मैं दिलवा ही दूंगा, क्योंकि अब आप अपने दोनों बच्चों को समझ गए हैं। संतान से प्यार करो, पर मुंह में अंधे मत बनो। जब तक आप जिंदा हो तब तक अपने पैसे या जायदाद किसी को नहीं देनी चाहिए, अपनी संतान को भी नहीं। आप चाहें तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2-3 साल के लिए नौकरी भी लगवा सकता हूँ। काम करते रहेंगे तो सेहत भी ठीक रहेगी। रामचरण ने भरी आंखों के साथ हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहा तो उनके गले से आवाज़ ही नहीं निकली। ये सुबह उनके जीवन को ऐसी दिशा देगी, उन्होंने कभी सोचा न था। जीवन की इस दूसरी पारी के लिए अब वो पूरी तरह तैयार थे। उम्मीद की रोशनी आंखों में फिर से जगमगाने लगी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।